देखो इधर लिखा है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका, इसमें से जो भी चाहे तो हम बना सकते हैं, एक दो को बनाते हैं, चारों बना दें। ठीक है देखिए, अच्छा ठीक है देखिए, 1/2, 1/2 का 2/3 हिस्सा है, 1/2 का 2/3 हिस्सा, ये देखना है। तो यहाँ पे 1/2 का 2/3, तो क्या हुआ आंसर 1/3। मतलब आपके पास अगर एक ही रुपया है, आधा रुपया, यहाँ पे इसका मतलब आधा होता है, आधा रुपया है मान लो, आधा रुपया को भी तुम किसी को देना चाहते हो तो तुम चाहो तो उसका आधा का आधा दोगे तो 4 आना होगा, 8 आना का माने आधा रुपया का आधा देना चाहोगे तो 4 आना हो जाएगा। तो उसी तरह का है ये कि 1/2 का 2/3 है ना, 1/2 का 2/3 एक हो गया। दूसरा क्या, जैसे ये 2 नंबर 4/5 का 3/4, ठीक है। तो देखो 4/5 का 3/4 ऐसा, तो 4 कट गया, आंसर कितना हुआ 3/5 है ना, 4/5 का 3/5 हो गया। उसी तरह से अगर हम देखेंगे 7 नंबर तो जो बनाएंगे तो ये बना रहे थे 3/4 का 2/9, तो ऐसा हो जाएगा 3/4 का 2/9। क्या तुम जानते हो 3 तिया 9 होता है? क्या तुम जानते हो 2 दूनी 4 होता है? तो ऊपर में लाश नहीं बचा, सब लाश है, जिंदा कोई नहीं बचा, कट गया। तो क्या हो गया 2 तिया 6, क्या होगा आंसर 1/6। अब आ गया क्या 6, ये 6 नंबर तो बनाएंगे हम, वो क्या है 7/5 का 4/5, तो 7/5 का 4/5, ये कोई कटेगा, कहाँ कटेगा, 5 नीचे नीचे नहीं कटेगा ना, तो ऐसे में कोई नहीं कटेगा किसी से, तो हो जाएगा ऊपर में 7 चौके 28 और नीचे 5 पच्चे 25, कोई किसी से नहीं कटेगा, इसलिए वैसा ही रहेगा। लास्ट ये तो हो गया सब आपका, ये तो बाकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए इधर, सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि आप उसको बड़ा सा, अगर कोई व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, उसको कम कीजिए, छोटा कीजिए। तो पहले क्वेश्चन है ऐसा, 3/5 का गुना 13/15 गुना 17/9, ये पूरा आपको सरल करने बोल रहा है। तो क्या आप नहीं समझ सकते हैं कि 3 9 से कट जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 3 आ जाएगा। आप और कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा है, तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे नीचे गुना कर दीजिए, है ना, कोई किसी से नहीं कट रहा। तो ठीक है, तो आया ऐसा 13 गुना 17, ठीक है, और 5 गुना 15 गुना 3, ऐसा 5 गुना 15 गुना 3। तो अब 13 को तुम क्या करो, 13 को 17 से गुना कर डालो, 7 या 21 का एक हाथ मेरा 2 और 7 के 7 और 2 9, 1 3 3, 1 1 के 1 9 3 12 का 2 हाथ मेरा 1 और 1 2, 221 ऊपर में हो गया आंसर आपका 221। नीचे 15 5 75 आप 75 तिया है ना, 75 को 3 से गुना करेंगे, 3 5 15 का 5 हाथ मेरा 1 3 7 21 और 1 22, 225। तो यहाँ आ जाएगा 225, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से कोई भी, जैसे इसी का 2 नंबर है 14/25 ओके गुना 7/21 गुना 1/30, ये ना है। अब इसको हम खाली कोशिश करेंगे कि कौन किससे कट रहा है, उसको काट दे। क्या तुम जान रहे हो 7 दूनी 14 होता है, 7 तिया 21 होता है, यहाँ 2 दिए यहाँ 3 दिए। क्या तुम जानते हो 2 15 में 30 होता है, ये भी कट गया। अब कौन बचा, अब कोई कट, ऊपर में खाली 7 बचा है, 7 इनमें से किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए ऊपर में 7 ओके, नीचे 25 या 75 गुण, ऐसा 25 गुना 3 गुना 15 इतना। तो अब आता है 25 को 3 से गुना करोगे तो 75, और 75 को जब तुम 15 से गुना करोगे 15 से, तो क्या होगा 5 5 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 7 35 और 2 37, 1 5 5 1 7 7 बाबू रे 5 7 5 12 को 2 हाथ मेरे 1 1 10 11 1125 हो रहा है नीचे, मतलब 7/1125। इस तरह से अगर हम हल करेंगे इसको भी,
हाँ बना सकता है लो, ये तो ये नहीं बना सकते हैं। हाँ तो ठीक है, ये होमवर्क डाल लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? उतारिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। निम्नांकित आकृतियों में दिए गए भाग को छायांकित कीजिए। ये जो दिया है इस भाग को छायांकित कीजिए। कैसा? ना 2/3 भाग, ये आपको छायांकित करना है इसका। तो 2/3 भाग मतलब मान लीजिए कि ये है आपका डायग्राम ठो, और कई गो है? 4 या 12 गो है ना, ऐसे 12 गो है, 4 गो करके है। तो सुन लीजिए, 2/3 भाग माना 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा को 3 हिस्सा करो, तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, और उसमें से 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा को छाया कर देना है। मतलब पहला देखो, एक अच्छे से देखो, ये मान लो ये यार ये 1 हिस्सा हुआ है, अभी 2 हिस्सा बाकी है ना। हमको कितना करना है? 2/3। तो 2/3 करने के लिए मुझे ये देखिए, ये न 3 हिस्सा में आपने क्या किया, ये हो गया मेरा आंसर इसका। इसी को अगर आप ऐसा बनाते तो भी हो सकता था। कैसा? मान लीजिए ये होता, ठीक है, ये, और आपको कै गो है ना, 12 गो है मान लीजिए, ठीक है, 12 गो आप दीजिए ऐसे। देखिए अच्छे से, आप अगर बोलेंगे नहीं सर हम ऐसा करेंगे, क्या ऐसा नहीं होगा? ये कितना है? 1 2 3 4, 4 गो लाइन है ना। तो या ऐसा कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो है टोटल, 12 गो है। अब 12 गो को 3 हिस्सा करेंगे, 3 हिस्सा, तो 12 गो को तो 4 गो करके होगा, तो 4 गो करके होगा, तो 4 गो करके अगर होगा तो 2 हिस्सा करना है, तो 4 दूनी 8 गो, 8 गो कलर करो। देखो यहाँ पे भी 8 गो है, तो 8 गो कलर तुम किधरों से कर सकते हो? देखो ये 1, देखो 2, ठीक है ना, 8 गो आप कलर कीजिए इसमें, 8 गो, 1 हिस्सा मतलब 4 गो, 2 हिस्सा मतलब 8 गो, देखो तो कै गो है? 6 गो, और 6 और 2 8 गो, 8 गो कर दिया आपने। तो ये तरीका भी सही है, इससे भी आप चाहो तो लिख सकते हो ये कि कितना, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा मैंने कलर कर दिया है, जो आपके सामने मौजूद है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ आपका हो जाता है 1 नंबर। तो ये आपका आंसर है, ये दोनों सही है। ये ज़्यादा आसान दिख रहा है, 3 हिस्सा लंबा लंबा में किया और 2 हिस्सा तुमने कलर किया। ये ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने 12 भाग में से 2 भाग, 12 भाग को 3 भाग किया, 1 भाग 4 गो आएगा, 2 भाग 8 गो आएगा, तो 8 गो को मैंने कलर किया। अरे ऐसा है। अब आ जाता है क्या? ये देखिए 5 नंबर बाबू क्या लिखा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए इसका। अब जो भी तुम बोलोगे उसको हम बनाएंगे। मान लो हम ए नंबर बनाते हैं, लिखा है 2 पूर्णांक 1/4 का 1/3 भाग आपको निकालना है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखते हैं हम। देखो यहाँ पे 2, इसको सही कर लो पहले, इस पूर्णांक वाले को। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे कितना होगा? 4, तो 9/4 हो गया। ये 9/4 का 1/3 भाग, 9/4 का 1/3। और का मतलब है गुना। का क्या मतलब है यहाँ पे? गुना। मतलब सीधा ऐसे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पे लिखने के बाद 9/4 का 1/3 भाग। अब देखो 3 तिया 9, तो मतलब आया आंसर कितना ना 3/4। ये हो गया आंसर आपका। मतलब समझ लो ये हुआ 9/4 का 1/3 भाग अगर देखना है तो वो है 3/4, है ना, 1/3 भाग। ठीक है। दूसरा नंबर अगर आप कोई दूसरा बनाएं, जैसे ये F नंबर अगर हम बना दें, बाकी आप लोग खुद से बनाएंगे। 4.2/7 का 2/5 भाग, 4.2/7 का 2/5 भाग। इसको ठीक कर लो पहले। ये देखो 7 चौके 28,
7 चौके कितना होता है 28, 28 और 2 कितना होता है 30, 30/7, 30/7 का 2/5, ठीक है ना। तो 2/5, 30/7 का 2/5। अब आया क्या ना 5 6 30, कटेगा कि नहीं कटेगा? यस। अब देखो 7 से तो इन्हें कटेगा, इसलिए हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12/7 आंसर होगा 12/7। कटेगा तो नहीं, कटता तो हम काट देते। इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला लिखा है क्या कि जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए थे। उनकी माँ ने, मतलब दोनों भाई होगा, उनकी माँ ने उन्हें 3 लीटर दूध दिया था बोतल में, और महादेव ने जितना दूध दिया था, महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग को जो है क्या किया, कुल दूध का 2/3 भाग महादेव ने पिया, 2/3 भाग किसने? महादेव ने, और शेष भाग जो है वो जयदेव ने पिया। ठीक है। अब तुमको ये पूछ रहा है क्वेश्चन पहला क्या कि बताइए कि महादेव ने कितना पिया, बताइए कि जयदेव ने कितना पिया। तो पहले नंबर बात कि कुल दूध कितना था ना 3 लीटर। आंसर में लिख रहे हैं कुल जो है दूध कितना था ना 3 लीटर। सही है, 3 लीटर मेरा कुल दूध था। तो महादेव ने यहाँ पे फिर महादेव ने 2/3 भाग पिया, इसलिए महादेव ने कितना पिया? महादेव ने 3 लीटर का 2/3 भाग, देखिए यहाँ पे, हाँ, महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग पिया, तो कुल दूध 3 था और 2/3 पिया, तो ये तो मतलब 2 लीटर उसने पी लिया। किसने? महादेव ने। आंसर आपका पहला हो गया कि महादेव ने कितना पिया ना 2 लीटर पिया, सच पूछा जाए तो। अब तुम थोड़ा सा भी बुद्धि अगर लगाना चाहो तो आप बताओ 3 लीटर में दूध 2 लीटर महादेव ने पी लिया तो कितना बचा? 1 लीटर बचा। आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, इसलिए लिखना है अतः क्या ये 1 नंबर का हुआ आंसर। और 2 नंबर का आंसर हुआ मेरा कि जयदेव ने कितना 3 - 2 अर्थात 1 लीटर, है ना, 1 लीटर दूध पिया। समझ में आया बाबू? चलिए ये आप उतार लीजिए फटाफट।